पहला है 2 से विभाजन का नियम। देखो 2 से विभाजन के नियम में क्या है, किसी भी संख्या के अंत में हमारा 0 हो अथवा सम संख्या दे रखी हो तो हमारे 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई भी संख्या मान लो, संख्या के अंत में 0 या सम संख्या हो तो वो संख्या क्या 2 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। कोई संख्या मान लो 244 हो गई, 502 हो गई, ठीक है, 302 हो गई। इनके लास्ट में क्या सम संख्या दे रही है, ठीक है, तो क्या 2 संख्या पूरी कट जाएगी। अगला नियम है 3 से विभाजन का नियम। 3 से, तो 3 से विभाजन के नियम में क्या है, संख्या दे रखी है, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ लो फिर 3 से कर दो भाग, वो संख्या होगी हमारी 3 से विभाजित। तो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, 321 संख्या दे रखी है। अब इसमें देखो 3 2 1 3 2 1 को जोड़ लो, कितना हो गया 6। 6 3 से कट रहा है हमारा, 3 2 नहीं 6, तो ये संख्या भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। करके देख लो, 3 एकम 3 और ये कितना हो गया हमारा 3 सत्ते 21। करके कोई भी संख्या ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य। कोई अन्य संख्या भी देख लो, मान लो 6 9 3 9 से 15 15 और 3 18 18 है 6 प्लस 9 प्लस 3, ये संख्या हमारी 18 से कट रही है, ठीक है, 3 से 18, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। 693 मान लो 693 काट लें, 693 काट 3 2 6 3 3 3 तो जिन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वो संख्या भी हमारे 3 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट है 4 से विभाजन का नियम। समझो 4 से विभाजन के नियम में क्या है, 4 से विभाजन का नियम, ठीक है, कोई भी संख्या, ठीक है, उसके अंतिम 2 अंकों को देखो, यानी उनके अंतिम 2 अंक आपके 4 से विभाज्य है तो संख्या भी हमारी 4 से विभाज्य होगी। तो किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तुम्हें कुछ नहीं देखना, सिर्फ अंतिम 2 अंक देखने हैं बस। 4 से काटो, कट रहा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। मान लो कोई संख्या लिख लो 3 2 8, इसके अंतिम 2 अंक देखो, 4 सत्ते 28 कट गई, तो 328 को भी काटो, देखो 4 है 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 कट गई। और भी कोई संख्या देखो, 4 4 36 हो गया, अंतिम 2 अंक 4 ने 36, तो ये संख्या भी तुम्हारी कट जाएगी। तो 36 हमारा 4 से कट रहा है, 4 ने 36, ठीक है, सीधे भी काट के देखते हैं 436 को, 436 यहाँ लिखे हमने, 4 से काटो, 4 दाएं 40 बचे 3, 4 ने 36, एक कट गई संख्या हमारी। तो क्या इसके अंतिम 2 अंक देखते हैं, अंतिम 2 अंकों को देखो, 4 से कट रही है तो हमारी संख्या कट जाएगी। नेक्स्ट है 6 से विभाजन का नियम। 4 के बाद 5 से विभाजन का नियम।
5 से विभाजन का नियम। किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 दे रखा हो, वो संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या पाँच से पूर्णतः विभाज्य होगी। अंत में क्या देखना है तुम्हें? अंत में 0 अथवा 5, कोई भी संख्या ले लो। तुम्हारा 230 है, 595 है, 635 है, ठीक है। इन सभी संख्याओं के अंत में 5 अथवा 0 हो तो संख्या भी हमारे 5 से विभाज्य होगी। ऐसा क्या होता है कि हम जब 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, इधर समझो, 5 पहाड़ा पढ़ा, 5 एकदम 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 25, ठीक है। तो क्या लास्ट में 0 और 5 ही आ रहा है और कुछ नहीं, इसलिए संख्या अंत में 0 और 5 देखते हैं। अगला नियम हमारा 6 से विभाजन का नियम। 4 का और 8 का तो एक ही होता है ना, एक जैसे। 6 से विभाजन बताएंगे, अभी आने दो, 8 का नियम भी आने दो, उसे भी कराएंगे, कोई भी टॉपिक हमारा छूटेगा नहीं। 8 से विभाजन का नियम कराएंगे, पहले जरा 6 से विभाजन का नियम देखा, फिर कराते हैं 8 से विभाजन का नियम। तो 6 से विभाजन का नियम, पहले 6 की गुणा करो, 2 तिया 6। अब हमें इसमें एक बात पता चली, यदि हमारे पास 2 का नियम है और 3 के विभाजन का नियम है, तो जो संख्या हमारी 2 से कटा है और 3 से कटे, यानी 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या भी हमारी 6 से विभाज्य होगी। 2 के विभाजन के नियम में क्या है? सम संख्या, लास्ट में सम देखो, अंत में सम संख्या हो। और 3 से विभाजन के नियम में मैंने क्या बताया था? अंकों का योग करो और उसे 3 से काटो, यदि कट रहा है तो ठीक है। अब कोई हमें ऐसी संख्या लेनी नहीं होगी जिसमें हमें 2 का नियम भी लगाना पड़ेगा और हमें 3 का नियम भी लगाना पड़ेगा, तो वो संख्या हमारी 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य कोई भी संख्या ले लो इसमें, और 36 भाई में कोई भी संख्या 36, ये 36 को 2 से काटो, लास्ट में 6 है, सम संख्या हो गई, 2 से भी कट गई। 3 से काटो, 6 और 3 9, भाई 3 और 6 को जोड़ो, 3 प्लस 6 कितने हो गए? 9। 9 जो हमारी 3 से कट रही है, 3 3 9, तो ये संख्या भी हमारी 3 से कटी, 2 से भी कट रही है, 3 से कट रही है, तो इसका हम कह सकते हैं 6 से भी कटेगी संख्या। 6 6 36 कट गई, ठीक है। और अन्य संख्या ले लो, जैसे कोई और संख्या मान लो जिसमें तुम्हारी 6 से कट रही हो, और 2 16 लिया हमने, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 संख्या हमारी 3 से कट रही है, 3 का नियम भी लग गया, फिर 2 का नियम लास्ट में तुम्हारा ये है, तो ये संख्या भी हमारी 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। काट कर देखो, 6 3 18, बचे 3 6 6 36, ये संख्या हमारी 6 से भी कट गई, ठीक है। अगला नियम है हमारा 7 से विभाजन का नियम। कौन सा नियम है? 7 से विभाजन का नियम। तो 7 का नियम देखो, 7 से विभाजन के नियम में क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? कोई भी संख्या, किसी संख्या की, ध्यान समझना, किसी संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करने पर, दुगुना करके शेष में से घटाने पर यदि संख्या 0 या 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। भाई किसी संख्या के अंतिम का अंक देखो, लास्ट का जो भी अंक है हमारा, उसमें 2 से गुणा करो और इस वाली संख्या में से क्या घटा दो,
जो भी संख्या हमारी शेष बचती है संख्या में से घटा दो, तो संख्या हमारी 7 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। इसका नियम देखो, मान लो कोई संख्या मान लो 24 89 है, इस संख्या को लिखो, अंतिम अंक इसका दोगुना कर दें, 9 दूनी 18, 18 को क्या इसमें से घटा दो, कितनी बची है, कितनी बची 230। अभी 230 देखो 7 से कट जाएगी क्या, 7 चौक 28, तो ये संख्या क्या हमारी उससे विभाज्य नहीं होगी, ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। अब 7 से विभाज्य की संख्या जैसा आप मान लो कोई संख्या मान लो यहीं पे इस संख्या में, अब शेष संख्या दे रखी है हमारे पास 24 29, ठीक है, इस संख्या 24 29 लिख लें। अंतिम संख्या देखो क्या है, 9 9 दूनी 18, 242 से 18 घटा कितने बचे, 223 बचे, सही 223 224 224 में से ये वाली संख्या, ये तो 242 की संख्या घटाई 224, अब 224 को 7 से काट कर देखो, कट रहे हैं, अगर यहाँ तक भी नहीं कट रहा है तो मान लो यहाँ तक की संख्या नहीं कटी तो तुम्हें क्या करना, 222 भेजोगे यहाँ पर, सॉरी 224 लिखना। अंतिम अंक देखो, अंतिम संख्या दोगुना करो, कितना हो गया 8, 4 दूनी 8, 22 में से 8 घटा कितने बचे 14, तुम जानते हो 14 7 से कटाई, तो ये संख्या क्या हमारी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। इसमें नहीं आया तो ये संख्या हमारी 7 से विभाज्य नहीं है, जबकि ये वाली संख्या हमारी 7 से विभाज्य है। अगले नियम हमारे 8 से विभाजन का नियम, 8 से विभाजन का नियम स्टॉप कर लो, ये साइड ऊपर वाले नेक्स्ट हमारा 8 से विभाजन का नियम, 8 का नियम, तो 8 के नियम में क्या है, अंतिम 3 अंक, इसके अंतिम 3 अंक जो 8 से विभाज्य हैं तो संख्या हमारी क्या है 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखो यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसमें क्या अंतिम 3 अंक देखना है हमें, 8 से विभाज्य है तो संख्या हमारी क्या कट जाएगी। ये कोई भी संख्या मान लो, ये संख्या है हमारी, इसमें हमें ये देखना है कि इसके अंतिम जो 3 अंक हैं वो हमारे 8 से विभाज्य हैं या नहीं। इसे देखो 8 से काट के 84, 8 दूनी 16, कितने बचे 2, 8 के 24, तो ये पूरी संख्या भी हमारी क्या है 8 से विभाज्य होगी। अब पूरी संख्या को 8 से विभाज्य करके देख लो, चलो 8 चौक 32, 8 का देख रहे हैं, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, बचे 2, 1, 8 दूनी 16, कितने बचे 5, 8 7 56, 8 7 56, 2 बचे 24, 8 के 24 कट गए, 8 के 24, ये संख्या हमारी, इसमें क्या हमारे 8 से विभाजन का नियम हमारा लागू हो रहा है। नेक्स्ट हमारे 9 से विभाजन का नियम, भाई 9 से विभाजन का नियम या हमारे 3 से विभाजन का नियम लगभग सेम है। उसमें क्या अंकों का योग हमारा 3 से विभाज्य होगा और इसमें क्या है अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। 9 से विभाजन का नियम, 9 से विभाजन का नियम, देखो अंकों का योग, तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है
विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या मान लो इसमें 9 अंकों का योग 9 आ रहा हो, ठीक है, 9 3 4 और ये 3, इसके अंकों का योग देखो, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 3 19। चलो 2 मान, ठीक है, 18 हो गई योग इनका। अब करके देखें भाई 18 तो हमारा क्या है, 9 से कट जाएगा, ठीक है, 9 से काट गया, 18 9 2 18। अब इस संख्या को काट कर देख लो, 93 42, 9 कम 9, अब संख्या 3 0 लगा दिया, 48 4 9 3 27 25 7 9 8 72। ये संख्या हमारी 9 से कट गई। जब इसके तुम अंकों का योग 9 से काट दो तो ये संख्या भी हमारी 9 से कट जाएगी। अगला नियम है 10 से विभाजन का नियम। वही 10 से विभाजन का नियम तुम्हें पता है क्या होगा, लास्ट में देखो शून्य, जिसके शून्य होगा बस पीछे जिसके अंत में शून्य होगा वो 10 से वो 10 से विभाजन का नियम। 10 से विभाजन का नियम बताया तुम्हें, तो एक एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। 10 का नियम, जिसके अंत में शून्य 10 का नियम, अंत में शून्य देखो बस, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो, अंत में शून्य हो, बस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो इसकी, ये सभी हमारे 10 का नियम है। अगला देखो 11 से नियम, 11 का नियम, ग्यारह का नियम, ग्यारह के नियम में क्या है, किसी संख्या के किसी संख्या के सम और विषम स्थानों को देखो, अभी तुम्हारे एग्जाम में सुना, किसी संख्या के सम व विषम स्थानों के अंकों का योग शून्य या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो। समग्र विषम स्थानों को क्या जीरो कर लो, मान लो कोई संख्या ले लो 2 3 4 6 7 8, इसके समग्र विषम स्थानों का योग दो, कितना हुआ 4 2 6 13, ये हो गया 13, ये कितना होगा 8 और 4 12 12 3 15 17 हो गई, 4 और ले लें यहाँ पे, 8 7 15 3 18 18 हो गए दोनों, 2 2 4 6 17 17 हाँ 17 13 और 4 मैं 17, 7 देखो 6 और 3 9 और 8 17। तो ये तो होगा सम और विषम, मतलब एक संख्या को छोड़ दो, पहले ये संख्या ले ली, ये संख्या फिर ये संख्या, एक एक छोड़ने के बाद हम काउंट करते हैं। ऊपर वालों काउंट करो, 3 और 6 और 8, 3 + 6 + 8 कितना हो गया 17। ऐसा देखो 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 4 17, 2 + 4 + 7 + 4, 17 में 17 घटाओ, शून्य बचा, 0 बच गया, तो ये पूरी संख्या भी हमारी 11 से विभाज्य होगी। नियम लगा इसमें 11 से विभाजन का, करके देख लो कि 11 से विभाज्य हो रही है नहीं हो रही, 11 से काट लो, 23 46 784, बहुत बड़ी बात हुई, 11 दूनी 22, ऐसा काम, ठीक है, आसान बता। इधर देखो 11 दूनी 22 बचा, 1 11 क्यों 11 बचे 3, 11 3 33, फिर 3 बचे, 11 4 11 3 33, फिर 4 बचे, 11 4 44, फिर 11 4 44, संख्या पूरी 11 से कट गई, तो क्या हमारे 11 से विभाजन का नियम हो गया। अब देखो 12 से विभाजन के नियम में क्या होगा, 12 से विभाजन के नियम में 3 4 12, संख्या 3 से भी कटे, संख्या हमारी 4 से भी कटे। 12 के नियम में आप 3 का नियम और 4 का नियम दोनों नियम लगा कर देखें तो हमें पता चल जाएगा कि संख्या 12 से विभाज्य है या नहीं।
अब आता है 13 से विभाजन का नियम। नोट डाउन करो इसे। तेरह का नियम देखो, 13 का नियम। यदि किसी संख्या के 12 के मिले भाई 12 का नियम आपको मैंने बता दिया कि 4 दिया 12 से 4 का नियम लगाओ 3 का नियम लगाओ, वही ठीक तो है? तो इसमें क्या मैं 4 का नियम लिखा चुका हूँ, आपको बार बार कराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करें, 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ने पर संख्या 13 से विभाज्य हो, 13 से विभाज्य हो, तो क्या हमारा उसमें 13 का नियम, वो संख्या भी हमारी 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसमें कोई भी संख्या मान सकते हैं। चलो मैंने मान ली 6, 8, 6, 9 ये संख्या मान ली। इन्होंने कहा है अंतिम संख्या उठा दो। क्या अंतिम संख्या इसमें 9, उसका 4 गुना करो। 9 का 4 गुना होता है 9 चौक 36। शेष संख्या में क्या करा रहा है? शेष संख्या पर जोड़ने पर छोड़ दो, जोड़ दो इसमें और 68 जोड़ो, कितना हुआ ये? 8 से 14 1000 हो गया। 104 13 से कट रहा है या नहीं? 13 104 हो गया। तो ये संख्या भी हमारी 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एक बार और लगा के देख लो इसका नियम। चलो भाई 4 से अंतिम संख्या को 104 आई, 104 को 4 से गुणा करो, 4 चौक 16। भाई ये हम संख्या हमारी 104 बन गई। इस 104 को 4 से गुणा करें, 4 चौक 16। शेष संख्या 10 बची, 10 में 16 जोड़ दो, कितने बचे? 26। 26 13 से कट रहे हैं, 26। ये हमें 2 बार जब करना है जब कोई भी संख्या हमारी बढ़ जाती है। और यहाँ तक 104 आया था, हमने 13 से पढ़ लिया, 13 8 104। लेकिन कोई बड़ी संख्या बनती है तब हम यहाँ पर क्या है भाग करके देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलो डाल करो। नेक्स्ट हमारा 17 का नियम। सत्रह से विभाजन का नियम, 17 का नियम। इसमें क्या है? किसी संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा करने पर उस शेष संख्या में घटा दें। भाई अंतिम संख्या 5 से गुणा करो, शेष संख्या से घटा दो, फिर जो बची हुई संख्या को हमारे 17 से कट रही है तो संख्या हमारी 17 से कट जाएगी। तो यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर शेष संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है जो 27 यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह 17 से विभाज्य हो, 17 से विभाज्य हो। तो वह बनने वाली संख्या भी 17 से विभाज्य होगी। मान लेते हैं 731 का क्या है? अंतिम अंक क्या है इसमें? 1। भाई इस 1 को क्या है 5 से गुणा करो, 1 पंजे
5 इसमें से घटा दो। भाई इसमें से घटाओगे क्योंकि 1 को 5 से मौका दी, 70 में से घटाओ कितने बचे 68। 68 से कट रहा है 17 चौका 68। जब ये 68 हमारे 17 से काट गया तो ये संख्या भी 731 भी हमारी 70 से पूर्णतः भाज्य होगी। जो काट कर देखो 70 चौका 68 कितना बचा 5, 70 दिया 51। ये हमारे 70 से विभाजन का नियम। तो विभाजन के नियम यहीं पर समाप्त होते हैं। स्टॉप करना, स्टॉप से स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।